एक छोटा सा इफ़्तार का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने जो चीज़ें बनाई है इफ़्तार में वो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो आसानी से झटपट बनाकर मैंने तैयार की है। तो चलिए बनाते हैं इफ़्तार का ब्लॉग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने उबालने रख दिया है यहाँ पर नूडल्स। तो यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया, पानी में नमक ऐड कर दिया और उसमें मैंने एक पैकेट ऐड कर दिया नूडल्स। तो ये यहाँ पर नूडल्स जो है उसे मैं पकाने वाली हूँ 7 से 8 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज भी कट कर रही हूँ। तो ये कांदा भजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर साइड बाय साइड प्याज को भी कट कर लिया है। तो मेरी प्याज भी यहाँ पर कट चुकी है। तो चलिए इसमें डाल देते हैं हम 1 कप बेसन, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा भी मैंने डाल दिया है। नमक डालेंगे हम इसमें स्वाद अनुसार और फिर हम इसे मिला लेंगे। तो पहले हम इसे ऐसे ही मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे हमारे कांदा भजिया के लिए। तो ये मिला लेना है हमें। तो ये देखिए हमने मिला लिया है इससे अच्छे से मिलाकर अब हम इसे रख देंगे। और ये देखिए नूडल्स भी हमारे बिल्कुल अभी अच्छे से पक चुके हैं। तो इसका पानी जो है वो हम निथार लेंगे और नूडल्स को छन्नी पर डाल देंगे। नूडल्स के लिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी, कैप्सिकम और प्याज को भी कट कर लिया है। तो एक छोटी कैप्सिकम, थोड़ी सी पत्ता गोभी और एक प्याज ले ली थी मैंने, उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो चलिए पहले हम नूडल्स को तैयार कर लेते हैं। 1 टीस्पून तेल में मैंने बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डाल दिया। उसे मैंने अच्छे से कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लिया, लगभग आधे मिनट तक मैंने किया है सौटे। कलर देखिए चेंज हो गया। उसके बाद मैंने ये चिकन की लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया था, आधा कप जितने चिकन है। और साथ में मैंने डाल दिया उसमें काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा नमक। अब इसे अच्छे से हम मिलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि चिकन थोड़ा गलना भी चाहिए। तो इसे अच्छे से मिलाकर हम लो फ्लेम पर रख देंगे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं एकदम छोटे छोटे और लंबे पतले पतले मैंने पीसेस रखे हैं, तो चिकन गल भी जाएगा। तो ये देखिए चिकन भी गल गया है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं पत्ता गोभी, कैप्सिकम और प्याज। तो यहाँ पर ये सारी सब्जियों को हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि जो सब्जियों का क्रंचीनेस है वो जाना नहीं चाहिए, क्योंकि नूडल्स में वही अच्छा लगता है। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं भुना है, बस 2 मिनट भुना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नूडल्स। नूडल्स के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भरकर ऐड करेंगे ब्लैक सोया सॉस, 1 टीस्पून ऐड करेंगे रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून ऐड करेंगे ग्रीन चिली सॉस। और ये हमारे नूडल्स को अब हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये नूडल्स जो है ना वो बनकर तैयार होते हैं, बिल्कुल जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में मिलता है ना, वैसा ही ये नूडल्स आपका घर पर ही तैयार होगा। तो आप भी इफ्तारी में इसे बना सकते हैं। नूडल्स जब मैंने पानी में से निकाला था ना, तो उसके ऊपर मैंने छन्नी पर रख दिया था और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था। तो ये देखिए हमारे नूडल्स बनकर तैयार है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त नूडल्स की रेसिपी आप भी इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा। तो नूडल्स को रख देते हैं साइड में और तैयारी करते हैं पुलाव की। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कुकर गरम करने रख दिया है। उसमें हम ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद मैंने इसमें प्याज और सारे गरम मसाले ऐड कर दिए। तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी। पुलाव में प्याज थोड़ी ज़्यादा ले, आपका पुलाव भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। साथ में मैंने यहाँ पर डाल दिया है उसमें सारे साबुत गरम मसाले और अच्छे से प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक देखिए मैंने भून लिया। जब प्याज मेरी भुन गई तब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा भी ऐड कर दिया और साथ में ऐड कर दिया मटन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 400 ग्राम मटन और मटन को अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया था। अब मटन को हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, कलर चेंज होने तक मटन का। लगभग 3 से 4 मिनट तक हम मटन को भूनेंगे। 3 से 4 मिनट भुनने के बाद हम इसमें 4 हरी मिर्च कटी हुई ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। अब ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करते हुए हम भूनेंगे। अच्छे से हमें इसे मिलाते हुए भुनना है। तो ये देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट भून लिया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, लगभग हाफ़ ग्लास, छोटा ग्लास है। और ढककर हम इसे रख देंगे कुकर को और इसमें हम ले लेंगे एक प्रेशर, ताकि हमारा जो मटन है ना वो अच्छे से गल जाए। तब तक हम चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये नारियल की चटनी बनाने के मैंने खोपरा, उसमें लहसुन की कली 2 से 3, थोड़ा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी इमली डाल दी। साथ में नमक ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून शक्कर भी मैंने इसमें डाल दी। शक्कर डालने से बहुत अच्छी ये चटनी का टेस्ट आता है। और ये हमारी चटनी भी भजियों के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये नारियल की चटनी मैंने बना ली। यहाँ पर मैंने ले लिया है ये कोलम राइस, क्योंकि हम राइस जो पुलाव बनाएंगे वो कोलम राइस का बनाएंगे। तो ये देखिए एक प्रेशर लेने के बाद अभी इसमें पानी है, तो ये पानी को हम पूरा हाई फ्लेम पर ड्राई कर देंगे।
लेंगे। अब हमारा जो मटन पुलाव में जो गोश्त रहेगा ना वो एकदम सॉफ्ट रहेगा। मिलाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और साथ में मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून भरकर बिरयानी मसाला, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ, और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया 3 मीडियम साइज़ के आलू। अब ये सारी चीज़ों को हम फिर से मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे। तो जब तक हमारा गोश्त पक रहा था हमने चटनी भी तैयार कर ली, और ये देखिए पुलाव को भी, मसाले को भी मैंने बहुत अच्छे से तेल रिलीज़ होने तक भून लिया। उसके बाद हम इसमें राइस के ऊपर पानी ऐड कर देंगे। तो ये मैंने ले लिया है हाफ़ केजी राइस, और इसे मैंने 1 इंच ऊपर तक पानी जो है ना वो नाप लिया था। साथ में हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, और 1 इंच ऊपर तक आप चावल का पानी नापेंगे ना तो आपके भी एकदम चावल परफेक्ट बनेंगे, कुकर में भी खिले खिले बनेंगे। तो इसमें अब हम नमक चख लेंगे, अगर नमक कम रहेगा तो नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। तो नमक थोड़ा कम था चावलों के हिसाब से तो मैंने ऐड कर दिया। अब हम इसे करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद हम इसमें 3 प्रेशर ले लेंगे हाई फ्लेम पर, और पूरा प्रेशर हम ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे। तो चलिए कुकर का ढक्कन बंद कर लेते हैं और इसमें ले लेते हैं 3 प्रेशर। तो जब तक मेरा पुलाव बन रहा है साइड बाय साइड मैं भजिया भी यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, और ये हमारा कांदा भजिया भी साइड बाय साइड फ्राई हो रहा है, जिससे हमें आसानी होगी बनाने में और जल्दी हमारी झटपट जो है वो तैयारी हो जाएगी इफ्तारी के लिए। तो ये देखिए सारा कांदा भजिया भी मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर ये मैं आपको बता देती हूँ जो हमने एक साथ शूट किया था कि यहाँ पर हमारा मसाला भुन रहा था, और साथ में यहाँ पर मैंने भजियों के बाद ये आलू का भजिया बनाने के लिए ना उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा बेसन, नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और उसमें पानी डालकर मिला लिया। ये हम बटाटे का जो भजिया होता है आलू पकोड़ा वो बनाने के लिए मैंने ये बैटर बेसन का बना लिया है। तो यहाँ पर ये बेसन का बैटर तैयार हो गया है। तो कांदा भजिया निकलने के बाद हम इसमें आलू का भजिया भी फ्राई कर लेंगे। तो बस हाई फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, और डालने के बाद मीडियम कर लेंगे फ्लेम, ताकि आलू भी हमारे अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। ना हमने इसमें सोडा खा डाला है ना कुछ डाला है, ऐसे ही ये भजिए बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस आप इसी तरीके से ये आलू और कांदिया का भजिया बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगा। आसानी से बनने वाली रेसिपी है। और ये अब मैंने ऑटोमेटिकली पूरा प्रेशर रिलीज़ किया। सारा मेरा भजिया फ्राई होने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया था पहले 3 प्रेशर आने के बाद, और ऐसे ही रहने दिया था ढक्कन ढककर। और देख सकते हैं आप कितना खिला खिला हमारा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। देख सकते हैं आप कितना खिला खिला है ये, बहुत ही परफेक्ट सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। अगर आप इसी तरीके से ये पुलाव की रेसिपी को बनाएंगे और साथ में चाउमीन या नूडल्स आप बना लें, और भजिया भी हमने साथ में फ्राई कर दिया, तो ये कैसा झटपट भी बन जाता है और एकदम परफेक्ट होता है सारी चीज़ें, और जल्दी बनने वाली सारी डिशेस है इफ्तार के लिए। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये हमने रख दिया है दस्तरखान पे। तो यहाँ पर पुलाव, भजिया और साथ में फ्रूट्स हमने कट कर लिए हैं, चटनी रख दी है। शरबत का रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाई तो मैंने नहीं डाला है। बस यहाँ पर ये इफ्तारी का व्लॉग मेरा ख़त्म होता है। आपको ये व्लॉग छोटा सा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। झटपट आप भी इसी तरीके से ये रेसिपी सब बनाइएगा और एकदम परफेक्ट आपकी भी बन